पहले मैंने बताऊँ आपको कि CO2 क्या है, एसिडिक है। ये क्या है, ये एसिडिक है। और इसके साथ एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एसिडिक होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफाइल। आपको याद होगा अगर आगे हम पढ़ेंगे RMgX की रिएक्शन जो है, RMgX वाली रिएक्शन, तो R इधर अटैक करता है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि भाई ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, पहली बात। दूसरी बात, अब एसिड क्यों है? एसिड इसलिए है क्योंकि भाई ये जो ऑक्सीजन इसके साथ लगा है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है, हाई EN इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इंतहाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। हालांकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने बनाए, 1 2 3 4, 4 का मतलब 2 8, 4 × 2 मतलब एक बार 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि 8 हो गई, 8 पूरे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। किसकी वजह से? ये 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। तो ये क्या है, ये एसिड है। सेम इज द केस इन हियर, दिस भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। तो डाइऑक्साइड जहां पर आते हैं, डाइऑक्साइड वो एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उनसे खींचते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, अंदर वाला क्या होता है, नंगा भूखा और गरीब हो जाता है। तो जो नंगा होता है, भूखा होता है और गरीब होता है, वो हमेशा एसिड होता है, और जो अमीर होता है वो हमेशा बेस होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये दोनों क्या है, ये एसिडिक है। इनके मोनोऑक्साइड जब आप लेंगे, मोनोऑक्साइड, तो इसके मोनोऑक्साइड जब आप लेंगे फिर आपको क्या मिलेंगे, एम्फोटेरिक मिलेंगे। ओके, अब हमें पता चला कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना। आपकी बुक में उन्होंने और की कहानी लिखी है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कार्बन है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 तो यहाँ एक है, यहाँ एक आ जाता है तो यहाँ ये बन जाता है, तो इसकी हो गई 3 और यहाँ भी हो गई 3, 1 2 3 यह हो गया। ऑक्सीजन के आ जाते हैं तो ऑक्सीजन में आते हैं तो P में 1 2 और 3 यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इसके 2 क्या हो जाते हैं, ये बीच में है तो इसका 1 हो जाता है, सॉरी इसका ये कंप्लीट है, सॉरी माय मिस्टेक, तो ये हो जाता है। ठीक है, -2 होता है तो इसका 1 इसके साथ रिएक्शन करता है, दूसरा इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और ये बनाता है CO2। अच्छा, मैं इधर से बताता हूँ आपको, ठीक है, आप असल में समझाना गर्ज होता है। C का साइज छोटा होता है, SI है, SI का साइज इससे बड़ा होता है। और ये आपको पता है कि CCl4 और SiCl4 की जो बात कर रहे थे, पानी के साथ ये रिएक्शन करता है और नहीं करता, क्यों नहीं करता, तो उसकी ये वाला अगर आप उसमें नहीं आए तो उसको छोड़े आप, ठीक है, मुकम्मल छोड़े। इसका साइज छोटा है, तो जिसका साइज छोटा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। आपको पता है भाई कि साइज बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू साइज। इसका मतलब है कि साइज जितना छोटा बॉन्ड लेंथ इतनी छोटी, साइज जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ इतनी बड़ी। तो आप इधर देखेंगे, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन करीब आ जाएगा, ये क्या आएगा, करीब आएगा। SI का साइज बड़ा है, जिसका साइज जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ जिसकी इतनी ज्यादा होती है, इसका मतलब ये इसका जो OO है वो दूर चला जाएगा। मैं इधर लिखूं, सॉरी, अब इसकी ये छोटा है तो इसने एक बॉन्ड बनाया, इसने दूसरा बॉन्ड बनाया। अब जब इसने बॉन्ड बनाया, आपको पता है कि भाई ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्या हाइब्रिडाइज्ड है? तो मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक भी बताया था कि कार्बन ने अगर 2 बॉन्ड बनाए, दो डबल बॉन्ड बनाए तो इसकी हाइब्रिडेशन sp होती है। एक डबल बॉन्ड बनाए तो समझो कि sp2 है, और अगर इसने एक ट्रिपल बनाया फिर भी sp है, ये दोनों सेम होते हैं। और इसने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो फिर ये क्या है, sp3 है। सिंपल सी ये बात याद रखना, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ ये जब करीब आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन रह गए, इसकी भी इलेक्ट्रॉन रह गए, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देता है, ये इसके साथ ऐसे, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाता है। यहाँ इसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है, लेकिन ये बॉन्ड लंबा होता है। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन जो रह गई और इसके इलेक्ट्रॉन जो रह गए, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि पाई बॉन्ड तब बनता है जब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये करीब होता है। तो जब दूर चला जाता है तो भाई एक तो ये वीक बॉन्ड होता है। आपको पता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है और जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है। तो वीकनेस की वजह से जितना लंबा होता है ये बॉन्ड तो पाई नहीं बन सकता, जितना कम होता है तो फिर बन सकता है। यहाँ इसलिए बॉन्ड बन जाता है क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ कम होती है, कम की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन ये इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 2 बॉन्ड बनाया जाता है और ये 2 बॉन्ड नहीं बना सकते। जब नहीं बना सकते तो भाई SI ऐसे हो जाता है, आपको पता होगा, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन SI की केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है और इसकी बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है जो आपको समझनी है। इसकी केमिस्ट्री ये है कि भाई एक तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है, न SI अकेला रहता है कैटिनेशन की वजह से, न SiO2 अकेला रहता है, न SiO2 एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म। CO2 बन जाता है बस CO2 अलग CO2 है दूसरी तीसरी CO2 से, लेकिन इसका काम ये है SiO2 अकेला कभी नहीं रह सकता। हालांकि इसने SiO2 बनाया है लेकिन बाकी SiO2 के साथ ये बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये SI, ये इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक और O के साथ, ये एक और O के साथ, ये एक और SI के साथ ऐसे, ये एक और O के साथ ऐसे, तो ये ऐसे बॉन्ड बनाना शुरू कर लेता है, ऐसा ऐसे, सॉरी एक के साथ, ये देखो ऐसे। तो ये क्या है, इसलिए हम कहते हैं भाई ये जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखो एक 4 के साथ बॉन्ड बनाता है, कितने के साथ, 4 के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जब 4 के साथ ये बॉन्ड बनाए तो हम कहते हैं भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल है। द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, और इसलिए SiO2 का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है क्योंकि डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसकी तरह, डायमंड। और हमें पता है कि भाई डायमंड क्या होता है, डायमंड दुनिया का सख्तरीन चीज, सख्तरीन सब्सटेंस है। तो ये भी क्या है, इसलिए उसकी तरह स्ट्रक्चर बना के ये सब हो जाता है। इसलिए अगर मैं खूबसूरत बनाऊं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप खूबसूरत बनाऊंगा तो थोड़ा सा आपको मजा आएगा। कि फॉर एग्जांपल SI मैंने बनाया ऐसे, O के साथ इसने बॉन्ड बनाया, एक और के साथ, एक और के साथ, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये एक और SI के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये एक और SI के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इधर ऐसे, और उसके साथ ये SI के साथ ऐसे, फिर एक इसने 2 बनाई, फिर इसके साथ फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये मैंने सिर्फ ऐसे बनाया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर इसने इधर नहीं बनाया तो फिर आप इसको इधर भी किसी के साथ ऐसे मुंसलिक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक और के साथ बॉन्ड बनेगा ऐसे, तो ये एक खूबसूरत तरीन बॉन्ड बनाएगा। देखो इसको, देखो ये दोनों देखिए खूबसूरत तरीन। ये क्या है, इनका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इनका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो अब CO2 और SiO2 दोनों डबल बॉन्ड है, ये डाई ऑक्साइड है, दोनों डाई ऑक्साइड है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और इसकी वजह मैंने बताई, बॉन्डिंग कम, यहाँ बॉन्डिंग ज्यादा। जहाँ बॉन्डिंग कम होती है, यहाँ बॉन्डिंग कम होती है, वहां पर कोवेलेंट पाई बॉन्ड बन सकता है, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बना है लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, इसलिए औरों के साथ बॉन्ड बना रहता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना रहता है। क्या, टेट्राहेड्रल। किसकी तरह, डायमंड की तरह, डायमंड की तरह स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ सेव करें, ठीक है, ओके। अब इनका एसिड बेस बिहेवियर मैं बताता हूं आपको। मैंने आपको बताया CO2 और SiO2 क्या है, एसिडिक है, दीज आर एसिडिक। ये लेक्चर का आखिरी 2-3 रिएक्शंस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल CO2 है, CO2 ये क्या है मैंने बताया। अब CO2 को कोई भी एक ऐसा एटम आता है, कैसे ऐसा मॉलिक्यूल आता है जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा है, लेकिन मेरा ट्रिक आपको याद है तो आप बता सकेंगे भाई ये एसिड है कि बेस है। अगर आपको दिया है CO2 SiO2 ये ऐसा होता है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि कहते हैं SiO2 इज एसिडिक बट स्टिल it has a lone pair of electron but still it is acidic। यहाँ पर there is no acid but still it is acidic। ये दोनों बिल्कुल एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, SiO2 बनाता है। ये डबल बॉन्ड बना सकता है लेकिन ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, यहाँ डबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर आपने मेरा ट्रिक समझना है भाई, मैंने आपको एक तरीका बताया, आसान तरीन तरीका बताया कि भाई एसिड कितने तरीके से हो सकते हैं। तो उसमें एक मैंने बताया कि एक तरह का एसिड ऐसा है जो कि ये है, समझ आ रही बात, दोनों एसिडिक हैं। तो जब दोनों एसिडिक है, ये क्या करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करेंगे। एसिड हमेशा बेस के साथ रिएक्शन करता है, न कि एसिड के साथ रिएक्शन करता है। कभी कभी आपने एक एमसीक्यू देखा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपको एक मॉलिक्यूल दिया है, आपको दिया है भी एसिड भी दिया है, बेस भी दिया है, वाटर भी दिया है, किसके साथ ये रिएक्शन कर सकता है। तो याद रखना, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ नहीं रिएक्शन कर सकता, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, या वाटर में डिसॉल्व होता है। इसका मतलब ये है कि ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसकी अपनी नेचर क्या है, ये एसिडिक है। तो
एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। एसिड और बेस को पानी में आप डालेंगे तो उसके साथ रिएक्शन करेंगे क्योंकि इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं। समझ आ रही बात? तो ये वाला इसमें हमारा मेरा वो ट्रिक जो है वो आपने याद रखना है कि 2 ऑक्सीजन के साथ लगा है, फिर क्यों इसको हम कहते हैं। अब अगर आपने CO2 को H2O में डाला, H2O में डाला तो हमें क्या देगा? हमें ये देगा भाई C डबल बॉन्ड O, एक OH एक OH इधर ये देगा। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को मैं इधर लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ? CO2 प्लस H2O ये देगा H2CO3 ये देगा। ये देखो भाई, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये हमें क्या देगा? H2CO3। तो हम जब एसिडिटी, याद रखना, ऊपर से जब हम नीचे आते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने लिया ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, SiO2 है, फिर आते हैं PbO2 है, ये ऊपर से नीचे आते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मैं भी नजर आ रहा है, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं CO2 से SiO2 की तरफ, तो क्या होगा? as we move down the group the acidity decreases। तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे एसिडिटी डिक्रीज होगी, the acidity decreases। why? because the size increases। 2 ऑक्सीजन साथ है, इसका मतलब है कि जब हम जैसे ऊपर से नीचे आएंगे साइज बड़ा होता है, साइज बड़े के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड क्या होगा? लंबा होगा। तो जब बॉन्ड लंबा होता है इसका मतलब है कि एसिडिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऑक्सीजन की उतनी पावर नहीं होगी कि वो सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन खींचे, ऊपर वाली की पावर होती है कि सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। ये देखो CO2 का बॉन्ड छोटा होता है, जब छोटा होता है मतलब ऑक्सीजन करीब है, उधर से इलेक्ट्रॉन इजीली खींच सकता है। Pb में आते हैं तो Pb का साइज बड़ा होता है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती है। ऑक्सीजन इतना दूर तो उधर से इलेक्ट्रॉन खींचना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जितना करीब आता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन खींचना उतना आसान होता है, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन खींच सकता है उतनी एसिडिटी ज्यादा होती है, जब दूर होता है इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, एसिडिटी कम होती है। समझ आ रही बात? तो जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, एसिडिटी उतनी कम। आपसे कोई पूछे भाई CO2 में और SiO2 में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो याद रखना CO2, क्योंकि C और O, C छोटा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये करीब आएगा, Si और O बॉन्ड बनाता है तो थोड़ा सा दूर होता है। याद रखना C ऊपर है, Si नीचे है, तो ऊपर से नीचे आते हैं साइज बड़ा होता है। साइज जितना बड़ा होता है उसके साथ बॉन्ड लेंथ जो बड़ी होती है, ज्यादा होती है। तो लार्जर द बॉन्ड लेंथ, लोअर द एसिडिटी, द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, द मोर एसिडिटी। याद रखना आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसको दिखाएं मैम, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा। अगर इसको हमने लिया SI, फॉर एग्जाम्पल CO2 को, CO2 की जगह हमने क्या लिया? अब आपको पता है कि CO2 क्या है? एसिड है, और ये वीक एसिड है। तो ये क्या है? ये वीक बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। लेकिन ये आपको क्या देता है? एसिड बेस में ये आपको H2CO3 देता है। H2CO3 ऐसा होता है, मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं ऑक्सो एसिड। याद रखना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑक्सो एसिड, न कि ऑक्सी एसिड। 2 किस्म के एसिड है, ऑक्सी एसिड एंड ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड इसकी वजह से इसको कहते हैं। ऑक्सी एसिड इसको कहते हैं जिसमें कोई हाइड्रोजन ना हो, सिर्फ और सिर्फ जैसे Cl2, Cl2O, Cl2O, Cl2O7 वगैरह वगैरह जितनी भी हैं, CO, CO2, इनकी एसिडिटी, CO नहीं है, CO2, तो इनकी एसिडिटी ऑक्सीजन की वजह से जिनकी होती है उसको ऑक्सी एसिड कहते हैं। ये ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो, ये हमें ऑक्सो एसिड देता है, जैसे ये है। अगर हमने लिया SiO2 को हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया, ये हमें क्या देगा? भाई ये Na है, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये इसके साथ हमें क्या देगा? हमें एक ही प्रोडक्ट देगा, उसको कहता है Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट, NiSiO3। इसको कहते हैं क्या? सोडियम सिलिकेट। या अगर आपने इस रिएक्शन को देखा होगा ऐसे, आपको कहते हैं भाई SiO2 जब रिएक्शन करता है OH के साथ क्या देता है? तो ये देता है हमें SiO3-2, क्योंकि ये Na2SiO3 होता है। ये क्या देता है? SiO2 का, आपको समझ आया होगा, मैं दोबारा लिखता हूं। SiO2 है, ये OH माइनस के साथ रिएक्शन करता है, क्या देता है? ये SiO3-2 देता है। SiO2 न्यूट्रल है, एक ऑक्सीजन इधर से आ जाता है, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा होता है? -2, इसलिए SiO2 देता है आपको ये वाला। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं, ये तो थे आपके डाई एसिड्स हैं, ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि वाटर बजाते खुद एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। जब दोनों के साथ रिएक्शन करता है, इसका मतलब ये है कि वो कभी एसिड का काम करेगा, कभी बेस का काम करेगा। ठीक है,
एम्फोटेरिक किसे कहते हैं? एम्फोटेरिक और दो अल्फाज है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक एम्फोटेरिक है वो कहते हैं एम्फिप्रोटिक। एम्फोटेरिक उसको कहते हैं जो एसिड बेस का दोनों का काम कर सकता है। एम्फिप्रोटिक भी एसिड बेस का काम करता है, लेकिन वो कौन सा एसिड होता है? वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है। ABL का ट्रिक देखिए अभी मेरा, अगर आपने नहीं देखा ABL अलाइड बैंक लिमिटेड वाला ट्रिक, ABL ट्रिक ऑफ ईटा, आप देखिए दे दें यहाँ पर यूट्यूब पे तो खुद ब खुद आपको आ जाएगा। एम्फोटेरिक उसको कहते हैं जो एसिड बेस दोनों का काम करता है। एम्फिप्रोटिक उसको कहते हैं जो प्रोटॉन दे भी सकता है ले भी सकता है, दे भी सकता है ले भी सकता है, उसको कहते हैं। अब आते हैं जो मोनोऑक्साइड्स होते हैं। मोनोऑक्साइड का मतलब ये है कि SNO CO, असल में CO बाज बुक्स में इसको न्यूट्रल लिखा है, बाज बुक में न्यूट्रल नहीं लिखा, तो दोनों सही है। हमारी बुक में भी तो इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप उसमें जाएंगे फेडरल में तो आपको डिफरेंट मिलेगा, आपको गूगल पर डिफरेंट मिलेगा। तो कभी कभी लोग डिफरेंट गूगल पे देख चेक करके मुझे सेंड करते हैं, सर ये देखिए SNO एम्फोटेरिक है। क्या है? SNO एम्फोटेरिक है, PbO भी एम्फोटेरिक है, ये दोनों एम्फोटेरिक है। और एम्फोटेरिक का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर आपको याद हो। एम्फोटेरिक का ट्रिक बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि ये रिएक्शन आपने रट्टा नहीं करनी, आपने ये याद रखना है भाई SNO जब रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमें क्या देगा? आपको मैंने बताया था भाई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? एक ही प्रोडक्ट होती है, चाहे वो SNO हो, PbO हो, Al2O3 हो, PbBeO हो, चाहे कोई भी हो, इन सब की एक ही प्रोडक्ट होती है, सेम प्रोडक्ट होती है। क्या प्रोडक्ट होती है भाई? ये हमें देता है क्या?